हेलो वैसे पार्टी लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग का कल का वीडियो पे भाई साहब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला गृह विज्ञान क्लास 12th का। तो उसी से मोटिवेट होकर मैंने अब सेकेंड पार्ट लाया है, कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान का। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, शिशु की जानकारी के बारे में। इसी तरह से आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कल हम लोग पढ़े थे वृद्धि और विकास के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विकास की परिभाषा, यानी कि गृह विज्ञान में भी अनेक तरह के वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अलग अलग तरह से विकास की परिभाषा दिया। तो आज उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे हरलॉक साहब के बारे में। मतलब हरलॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में। उन्होंने 1974 में विकास के संबंध में उन्होंने क्या परिभाषा दिया था, उनका क्या कहना था वो देखिए। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन से होता है। अब ये गुणात्मक परिवर्तन से कहने का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा होता है उसको सिखाना नहीं पड़ता कि बाबू तुमको भूख लगेगा तो तुम बोलना ऐसे ऐसे। वो जन्म लेने के बाद ही उसका ये गुण होता है, अपने माता पिता से वो ऐसा गुण लिए रहते हैं कि उनको भूख लगता है वो रोने लगते हैं। धीरे धीरे उनका गुण के आधार पर वे चलने लगते हैं। धीरे धीरे अपने माता पिता के गुण के आधार पर उनको ज्यादा समझदारी आती है या ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा समझे। तो हरलॉक जी ने 1974 में कहा कि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन से, यानी कि विकास ऐसी स्थिति है जिसमें हमेशा हमारे गुणों में क्या होती रहती है, बदलाव आती रहती है। आपसे पूछ सकता है किस वैज्ञानिक ने कहा कि गुणात्मक परिवर्तन है विकास, तो आप बोलना हरलॉक ने। कब कहा? तो 1974 में। यहाँ से आपका 1 नंबर आपके हाथ में। अब आपसे फिर से मैं पूछ रही हूँ कि किसने कहा कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है, तो आप बोलना हरलॉक ने। कब कहा? तो 1974 में। तो उम्मीद करती हूँ ये पहला हरलॉक जी के बारे में आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा, जिसका नाम है जेम्स ड्रेवर। इनका क्या मानना था वो देखिए। इनका विकास के बारे में मानना था कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती रहती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जेम्स ड्रेवर जी ने कहा कि देखो, विकास वैसी स्थिति है ना जिसमें प्रगतिशील परिवर्तन, यानी कि हम मनुष्य के जीवन में हमेशा क्या आता रहता है, परिवर्तन आती रहती है। और जब जब परिवर्तन आती है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, कि वो विकास है। क्या? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती रहती है। मतलब क्या है, किनका मानना है? तो ये हमारे जेम्स ड्रेवर जी का मानना है। उन्होंने कहा कि विकास ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन दिखता रहता है। क्लियर? आपसे पूछ सकता है किस व्यक्ति का मानना था कि विकास निरंतर परिवर्तन की दशा है, तो आप बोलना जेम्स ड्रेवर जी का ये मानना था। तो उम्मीद करती हूँ ये दूसरा भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा तीसरा व्यक्ति कौन है? मुनरो जी है। अब मुनरो जी का क्या मानना था? तो उनका मानना था कि विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था है जिससे बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की प्रक्रिया से गुजरता है। तो यहाँ पे मेन 2 शब्द है जो आपके माइंड में रखना है। क्या क्या? भ्रूणावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो अब ये भ्रूणावस्था क्या होता है और प्रौढ़ावस्था क्या होता है? देखो बाबू, भ्रूणावस्था कहने का मतलब है जब माता के गर्भ यानी कि पेट में अंडाणु और शुक्राणु का जब निषेचन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। ऐसे भी ना समझ में आया तो आप समझिए, माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु जब आपस में मिलके एक बच्चा का निर्माण करते हैं, वो एकदम छोटा सा जिसे हम लोग भ्रूण बोलते हैं, वहां जब माता के गर्भ में भ्रूण बना वहीं से उसका विकास होना आरंभ हो जाता है। और कहाँ तक चलता है? प्रौढ़ावस्था तक। अब ये प्रौढ़ावस्था क्या होता है? प्रौढ़ावस्था यानी कि बुढ़ापा की अवस्था, यानी कि गर्भ में भ्रूण का निर्माण हुआ तब से लेकर जब तक वो बच्चा बुढ़ा ना हो जाए तब तक उसमें विकास निरंतर क्या होता है, चलते रहता है। उनमें गुणों में परिवर्तन निरंतर क्या होता है, आते रहता है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा किस वैज्ञानिक का मानना था कि विकास जो है भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, तो आप बोलना है कि मुनरो जी का मानना था। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वीवीआई लिखा है। वीवीआई देखो, मैं जिस भी टॉपिक को वीवीआई करूँ उसको आप निश्चित तौर पे क्या करो, एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कॉपी में नोट डाउन करके रखो, और जब आप सेंटर वाला एग्जाम देकर आइएगा तब उस कॉपी से मिलाइएगा जो जो मैं वीवीआई लगाई तो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके
एक एक्यूरेट आया है। क्लियर? तो चलिए इसमें क्या लिखी हूँ, शिशु के लिए संकटपूर्ण दिन। आप ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कैसे कि शिशु के लिए संकटपूर्ण दिन कब से कब तक रहता है, तो आप बोलना क्या, जन्म से लेकर 28 दिन तक, जन्म से लेकर 28 दिन तक। क्योंकि जब बच्चा माता के गर्भ में रहती है तब का वातावरण कुछ और रहता है, और जब जन्म के पश्चात गर्भ से जब वो बच्चे या शिशु बाहर निकलता है तब तो क्या होता है, बाहर का वातावरण कुछ और रहता है। शिशु जब गर्भ में रहता है उसे स्वच्छता की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि अंदर में वो एकदम स्वच्छ रूप से रहती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसको स्वच्छता की जरूरत पड़ती है। और जब इस दोनों में तालमेल नहीं स्थापित हो पाता है तो बोल दिया जाता है कि जन्म से लेकर 28 दिन तक शिशु का जो दिन होता है वो संकटपूर्ण दिन होता है। क्यों? क्योंकि उनको वातावरण के साथ तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक होती है, उनकी स्वच्छता पे ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाती है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कि शिशु के लिए तो मतलब जो संकटपूर्ण दिन होता है वो क्यों होता है और कब से कब तक होता है। तो जन्म से लेकर 28 दिन तक जो होता है शिशु के लिए संकटपूर्ण दिन होता है। अब यहाँ देखो तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा है, गर्भधारण से ही शिशु में विकास आरंभ हो जाती है। मतलब क्या, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शिशु में विकास कब आरंभ होता है, तो आप बोलना जब शिशु गर्भधारण में होता है तब से उसमें क्या होता है, विकास होना आरंभ हो जाता है। अब ये गर्भधारण क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। जब माता के पेट में शिशु जस्ट बन गया या अंडाणु या शुक्राणु के मिलने से जस्ट बच्चा का छोटा सा जिसे भ्रूण बोलते हैं उसका निर्माण हो गया, जैसे ही निर्माण होगा वहां से वो अपना विकास करना आरंभ कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं गर्भधारण। इसको और डीपली समझना है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और डीपली समझाकर लाऊंगी। क्लियर? तो इतना तक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बोलना। अब देखो ये एक नंबर में तो सेम एक एक नंबर करके पूछ सकता है, अगर 5 नंबर में ये पूछना होगा तो कैसे पूछेगा, तो 5 नंबर में पूछने के लिए सबसे पहले ये बोलेगा सीधा विकास की परिभाषा लिखे। पहले आपको देखना है कि ये कितने नंबर में पूछ रहा है। 5 नंबर में पूछे तो पहले विकास के बारे में कुछ 3-4 लाइन आप लिख देना, उसके बाद सेम एक्यूरेट इतना क्या करना वहां पे लिख देना। आपका जो 5 नंबर है आपके हाथ में होगी। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, एंजॉय करके देखे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, जन्म के पश्चात शिशु के लिए संकटपूर्ण दिन क्यों होता है। इसको मैंने बाबू दोबारा क्यों लाया, पहले छोटा सा लाया था 1 नंबर के लिए, अब ये इतना बड़ा लाया मैंने आपके 2 नंबर के लिए। ये मैं बार बार ला रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जन्म के बाद शिशु के लिए संकटपूर्ण दिन क्यों बन जाता है, क्या कारण होता है। तो आप लिखना क्योंकि इस अवस्था में माता के शरीर से पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग करना, क्या करना, अलग करना, माता के शरीर से अलग होकर वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना होता है। कहने का मतलब क्या है, बच्चे के लिए शिशु के लिए संकटपूर्ण दिन क्यों हो जाता है, क्योंकि माता का जो गर्भ होता है उस गर्भ गर्भ किसके अंदर आता है, शरीर के अंदर, शरीर से पृथक यानी कि अलग करके उनको जो बाहरी वातावरण है उनके साथ उनका समायोजन यानी कि तालमेल बैठाना रहता है। इसी समय मृत्यु की दर उनकी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जन्म के पश्चात 28 दिन तक शिशु के लिए उनका जो शरीर होता है, उनका जो अवस्था होती है वो संकटपूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ के उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। क्लियर? तो लिखे हैं जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की आवश्यकताएं, ये आपका 2 नंबर में पूछता है, नहीं तो डायरेक्ट 5 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा तो आप इतना लिख दो, थोड़ा बहुत बढ़ाकर हो गया। 5 नंबर में पूछेगा तो इसी को आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा जो मैं मौखिक रूप में बताने जा रही हूँ। तो देखिए इसकी आवश्यकता मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कितनी? 4। पहला होता है समर्थन एवं देखभाल। क्या? समर्थन एवं देखभाल। समर्थन का मतलब क्या है, समर्थन का मतलब है कि जब माता शिशु को जन्म देती है उसके बाद माता के शरीर बहुत ही कोमल नाजुक हो जाती है, उस समय उनको क्या होता है, उनको समर्थन की, स्नेहता पूर्वक प्यार की आवश्यकता होती है तथा उनको एक उचित देखभाल यानी कि स्वच्छता पूर्वक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि जन्म के पश्चात सबसे पहला है कि समर्थन करना माता का और उनका और बच्चों का साथ साथ में क्या करना, देखभाल करना, उचित देखभाल करना स्वच्छता पूर्वक। क्लियर? दूसरा कुशलता पूर्वक देखभाल करना। कुशलता का मतलब क्या है, जो एकदम इस देखभाल करने में एकदम उच्च हो, योग्य हो, जिनको पूरी जानकारी हो कि किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए, उनको क्या दिक्कत आ सकती है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, उन सबको सोच समझ कर देखते हुए
इसका उनका कुशलतापूर्वक देखभाल करना बच्चे की और माता की। तीसरा है रोग संक्रमण पर नियंत्रण करना। हम मतलब ये है कि माता और जो शिशु होती है उनको जन्म के पश्चात उनको रोग संक्रमण बीमारियां ये सब होने की ज्यादातर चांसेस होती है, क्योंकि वो बाहरी वातावरण में आ जाते हैं। उनका शरीर जो होता है बहुत कोमल होती है, तो उसमें ज्यादा चांस रहता है कि रोग संक्रमण हो सकता है। तो उन पे नियंत्रण करना, और नियंत्रण कैसे करेंगे, अच्छी तरह से साफ सफाई रख के, अच्छा वातावरण रख के, पूरी हर जगह कहीं भी गंदगी न फैलाकर। क्लियर। उसके बाद यहाँ चौथा देखिए, जटिलताओं का प्रबंधन करके, यानी माता को जिस जटिलता का मतलब जो परेशानी है या बच्चे की जो परेशानी है उनका प्रबंधन करे, यानी कि उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो यही हमारे जो 4 है, जन्म के पश्चात माता एवं शिशु की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन लेकर हम आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय करके देखे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।